हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको माघ मास की कथा सुनाऊंगी। प्लीज इस कथा को ध्यान से सुनना। माघ का महीने में पूजा अर्चना और स्नान ध्यान करने से पुण्य लाभ मिलता है। वैसे तो माघ महीने का हर दिन पर्व के समान होता है, लेकिन कुछ खास दिनों में इसका खास महत्व है। माघ के महीने में किया गया दान, जप और तप हमें 2 गुना होकर मिलता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए और नाम जाप करना चाहिए। अब मैं आपको माघ मास की कथा सुनाती हूँ। स्कंद पुराण में के रेखाखंड में माघ महीने की कथा के उल्लेख में आया है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया। वृद्धावस्था के दौरान उनको अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया, जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प किया और माघे निमग्नः सलिले सुशीले सुशीते विभुक्त पापा स्त्रदेव पर्यांति। इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत ने जीवन पर कभी अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करने के पश्चाताप करने से उसका मन निर्मल हो गया और माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इस तरह जीवन के अंतिम समय में उनका कल्याण हो गया। इसलिए हमें माघ मास जरूर से जरूर करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके हम शक्ति मुक्ति सब कुछ पा सकते हैं और जीवन मरण के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना चाहिए और माघ स्नान भी करना चाहिए। माघ स्नान बहुत ही पवित्र, बहुत ही फलदायी होता है। इसमें श्री हरि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और साधक को बहुत जल्दी फल देते हैं। इसलिए हमें माघ स्नान जरूर से जरूर करना चाहिए। हरे कृष्ण।